ठीक है ना, बेशक वो उसके बाल कटवा के टिंड करवा के चेक कर सकते हैं। किसी ने कहा कि आप कारी साहब से दम करवाओ जाके, 2-3 दिन उसने दम करवाया। तीसरे दिन जब वो कारी साहब जरा लेट हो गए, नहीं आए टाइम से, ठीक है, तो वो कारी साहब के पीछे पड़ गया, कोई टोका वगैरह लेके कि तुमने मुझे दम नहीं किया। कुछ दिन हो चले थे, वो मोहल्ले में भी इसी तरह किसी की दुकान पे गया, कोई शीशे की बोतल तोड़ दी, किसी की जूती उठा के फेंक दी। तो यूनिफॉर्म से इतना प्यार करता है कि जब से उसने यूनिफॉर्म पहना ना, अब तो तकरीबन वो रात को भी नहीं उतारता था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पागल है नहीं, शायद पागल बना रहा है। हाँ, नाज़रीन, पुलिस कांस्टेबल शाहिद जट और एंकर की लड़ाई वाला मामला। इस वक्त जो पुलिस कांस्टेबल शाहिद है उसके मामू के पास मैं इन्हीं के मोहल्ले में मौजूद हूँ। तो पूरी हकीकत है क्या, पूरा मामला है क्या, आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। क्यों तो पहले तो सर शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। शाहिद के मामू हैं आप। जी, भांजा लगता है हमारा। शाहिद के मुतालिक एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो पागल है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जब वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, गलम गलोच कर रहा था, वो नशे में था। नहीं, वो नशे में नहीं था, वो ना बेसिकली मेंटली तौर पर ना डिस्टर्ब है। ठीक है ना, पहले वो बिल्कुल ठीक था। ये 3-4 साल पहले ना जो एक्सीडेंट हुआ था ना कच्चे के ऑपरेशन में, उसमें जो गाड़ी उल्टी थी ना, उसकी वजह से उसके सर पे चोटें आई थी। बकायदा उसका इलाज भी हुआ था, टांके लगे हुए हैं उसके सर के ऊपर। ठीक है ना, बेशक वो उसके बाल कटवा के टिंड करवा के चेक कर सकते हैं। उस वजह से ना पहले वो ठीक था, फिर आस्ता आस्ता वो ना मेंटली डिस्टर्ब होता गया। जैसे जैसे उस हादसे को वक्त गुजरता गया ना, वो मेंटली डिस्टर्ब होता गया। ठीक है ना, पहले वो बच्चा हमारे हाथों में पला बढ़ा है, बिल्कुल ठीक था, मलेदार साहब उसकी तारीफ करते हैं, बहुत नाइस है वो। लेकिन वो हादसे की वजह से जब वो डिस्टर्ब हुआ ना, तो फिर आस्ता आस्ता उसका जो ज़हन है ना वो ख़राब होता चला गया है। शायद घर में कैसी हरकत किया करता था या फिर मोहल्ले में कैसी कैसी हरकत किया करता था? वाक़ये से पहले तो वो तकरीबन साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब कुछ दिन हो चले थे, वो मोहल्ले में भी इसी तरह किसी की दुकान पे गया, कोई शीशे की बोतल तोड़ दी, किसी की जूती उठा के फेंक दी। लेकिन इस तरह यानी कि वो हरकतें करता था। लेकिन मोहल्लेदारों को सबको पता है कि ये लड़का मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, इसलिए वो कुछ कहते नहीं थे। अभी हाल ही का वाक़या है, तकरीबन कोई हफ्ता पहले का लगा लें आप। किसी ने उसे कहा कि आपको ना कोई बाहर का मसला है, हवाई चीज़ों का मसला है, ठीक है ना। तो उन्होंने किसी ने कहा कि आप कारी साहब से दम करवाओ जाके, ठीक है, नमाज के बाद। अच्छा, वो चला गया मस्जिद में, नमाज दम करवाने के लिए चला गया। वो 2-3 दिन उसने दम करवाया। तीसरे दिन जब वो कारी साहब जरा लेट हो गए, नहीं आए टाइम से, ठीक है, तो वो कारी साहब के पीछे पड़ गया, कोई टोका वगैरह लेके कि तुमने मुझे दम नहीं किया। वो बच्चों ने पकड़ के, जो मदरसे मस्जिद में पढ़ने आते थे, उन बच्चों ने पकड़ के ना फिर उनको छुड़ाया, यानी कि कैसे ये सिचुएशन हो गई थी अब उसकी, यानी कि उसका ना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था वो। मतलब इस चीज़ की गारंटी है कि वो नशा कोई भी नहीं करता था, बस वो पागल था। नहीं नहीं, नशा नहीं, हमारे सामने कभी उसने ऐसा कोई फेल नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन इस तरह का कोई चर्च हो गई, शराब हो गया, अफीम हो गई, आइस हो गई, ये हमारे सामने कभी उसने इस तरह का फेल नहीं किया, ठीक है ना। वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है वो लड़का जो है। अब चूंकि शाहिद को पागल खाने या फिर पागल खाने की हवालात में मुंतकिल कर दिया गया, तो पीछे घर में कौन कौन है? पीछे घर में उसका छोटा भाई है, बहनें हैं, माँ है, ठीक है ना। तो बाप तो सारी बातें फोत हो गया है, ठीक है ना। तो वो घर का निज़ाम अब आपको पता है कि वो उसकी तरह आती है, तो वो घर का सिस्टम चलता है। अब उनको हवालात में बंद कर दिया। अब बेसिकली ना उसको हवालात में बंद नहीं करना चाहिए था। वो पुलिस का जो है ना वो एक असासा है, ठीक है ना, हेल्थी है, उसका इलाज करवाना चाहिए मुकम्मल तौर पे। उसका मेंटली जो भी डिसीजन है ना वो लेना चाहिए आईजी साहब को। उसका इलाज करवाएं, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज हो, वो फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे। मैंने सुना है कि शायद यूनिफॉर्म नहीं उतारता था, चाहे वो ड्यूटी पे हो या ना हो। हाँ जी, वो यूनिफॉर्म से इतना प्यार करता है कि जब से उसने यूनिफॉर्म पहना ना, अब तो तकरीबन वो रात को भी नहीं उतारता था, रात को भी पहन के सोता था, ठीक है ना। जिस टाइम भी आप उसको देख लेना वो यूनिफॉर्म में था। जो शख्स अपने यूनिफॉर्म से इतना प्यार करता हो, वो अपने महकमे से कितना प्यार करेगा, अपने आईजी से, अपने सीसीपीओ से कितना प्यार करेगा। तो शाहिद के घर वालों को तो जाहिर बात है पता ही होगा कि वो मेंटली तौर पे अपसेट है, तो उसका इलाज वगैरह कहीं नहीं करवाया गया? नहीं, वो अपने तरीके से इलाज करवा रहे थे, लेकिन इतने सोर्सेज नहीं ना है उनके पास कि वो एक प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। आपको पता पाकिस्तान में इलाज कितना महंगा है, ठीक है ना। सरकारी हॉस्पिटलों का भी आपको पता है कि उसमें क्या रूटीन है, ठीक है ना। एक दफ़ा चेकअप करवाने चले जाओ, वो 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन बाद आके फिर चेक करवाना, ये मेडिसिन आप खा लें बस, ठीक है ना। एक प्रॉपर तरह के जितने उनके सोर्सेज थे ना, उस हिसाब से वो अपने बेटे का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये ना महकमे को भी चाहिए कि उसका एक प्रॉपर इलाज किया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पागल है नहीं, शायद पागल बना रहा है। नहीं नहीं, ये बात गलत है कि पागल है नहीं, पागल बनाया जा रहा है। वो तो अपने अपने ज़हन है ना, हर किसी का अपने अपना एक सोच है, ठीक है। वो मेंटली मेंटली तौर पे ना वो डिस्टर्ब है बच्चा गया। तो एंड पे
हमने बस इतना कहना है कि इसको बजाय पागल खाने में या फिर पागल खाने की हवालात में रखने के अगर शाहिद का इलाज करवाया जाए तो वो यकीनन महकमे के लिए एक अच्छा सिपाही साबित हो सकता है। जो नौजवान अपने यूनिफॉर्म से अपने अपने महकमे से इतना प्यार करता हो कि वो दिन रात यूनिफॉर्म पहन के रखता हो, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो और लोगों से कितनी मोहब्बत करता होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। में ये उम्मीद है, यकीन है कि शाहिद का अच्छी जगह पे इलाज होगा और वो ठीक ठाक हो के अपने घर में वापस आएगा, अपने महकमे को फिर से ज्वाइन करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।